जब आप अपने राजनीतिक लाभ के लिए कानून को मोड़ तड़ोड़ करते हैं, कानून में फेरबदल सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए किया जाता है, ये गलत बदल एक ऐसा फेरबदल किया जो रहते समय तक अधिकारियों के मन में इस भय को बना के रखेगा कि कभी भी उनके साथ कोई भी घटना घटित हो सकती है। जिस गठबंधन में आप लोग आते हैं और जातियों की राजनीति ये लोग करते हैं, मैं उस पर भी नहीं जा रहा, पर क्या वो अपराधी नहीं है? क्या वो सजा याफ्ता नहीं थे? शराब बेचने वाले को ये लोग गरीब परिवार से आने वाले लोगों को बंद कर देंगे, क्या उनका गुनाह हत्या से बड़ा है? मंच पर एक साथ 1 दर्जन से ज्यादा प्रधानमंत्री पद के दावेदार दिखाई दे देते हैं। ऐसे में कौन एक दूसरे के नेतृत्व को स्वीकार करेगा? हर किसी की महत्वाकांक्षा है कि वो प्रधानमंत्री का दावेदार हो। भारत भ्रमण का उनको शौक चढ़ा है, जो कभी बिहार भ्रमण पे नहीं निकले, जिनको बिहार में जाना वो जरूरी नहीं समझते। आए दिन जिस प्रदेश में हत्याएं हो रही हो, अपहरण हो रहा हो, किसी एक पीड़ित परिवार से जो मिलना जरूरी नहीं समझते। लोगों को रोजगार दे दिया, मन से खड़े होकर यही और इनके साथी बोलते हैं ना, 10 लाख बोली लग रही है, एक 10 बोलता है तो दूसरे 20 बोलते हैं। भाई 20 आदमियों को रोजगार आप नहीं दे पा रहे और आप बात कर रहे हैं देश का नेतृत्व करने की। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान नीतीश कुमार को आनंद मोहन वाले मामले पे जमकर बरस रहे हैं। साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार का जीरो टॉलरेंस वाली नीति कहाँ चली गई है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोलते हैं कि हम न किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं, तो फिर ये कैसे हो रहा है? क्या कुछ कर रहे हैं चिराग पासवान, पहले आप सुनिए। हेलो, आनंद मोहन की रिहाई को लेकर क्या आपकी राय है? देखिए, इसमें हमारी राय का विषय ही नहीं है। जो मुख्यमंत्री कहते हैं कि ना हम किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, तो वो इस बात का जवाब दें कि क्या उनको पहले फंसाया गया था या उनको अब बचाया जा रहा है। बात है कानून के पालन की। बात है कि जब आप अपने राजनीतिक लाभ के लिए कानून को मोड़ तड़ोड़ करते हैं, कानून में फेरबदल सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए किया जाता है, ये गलत है। जिस तरीके से आईएएस एसोसिएशन ने इसके ऊपर आपत्ति दर्ज कराई, और सबसे बड़ी बात भैया, जो परिवार है उसको तो न्याय नहीं मिला ना, उसके साथ तो आपने कहीं ना कहीं अन्याय किया। ये घटना घटी, न्यायालय की तरफ से आपको सजा सुनाई गई, आप सजा काट भी रहे थे, तो सजा की अवधि पूरी होने तक इंतजार क्यों नहीं किया जा सकता था? क्या ऐसी जल्दबाजी थी कि आपको कानून में फेरबदल, और वो भी आपने फेरबदल एक ऐसा फेरबदल किया जो रहते समय तक अधिकारियों के मन में इस भय को बना के रखेगा कि कभी भी उनके साथ कोई भी घटना घटित हो सकती है। भाई इन्हीं का एक कानून है, जहरीली शराब, बालू, इन तमाम चीजों को लेकर। और आए दिन हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से अधिकारियों के ऊपर ही अपराधी, असामाजिक तत्व उनके ऊपर हमला करते हैं। ऐसे में क्या अधिकारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए ये फैसला लिया गया? क्या इससे अधिकारियों का मनोबल नहीं टूटेगा? और क्या इससे उन आपराधिक छवि का या असामाजिक तत्वों का मनोबल नहीं बढ़ेगा कि भाई अब तो हम किसी भी घटना को अंजाम दें? जिस नियम की वजह से हमको लंबे समय तक सजा होनी थी, अब तो वो होगी नहीं, हम जाएंगे थोड़े महीने में सजा काट के हम लोग बाहर निकल आएंगे। और उसके बाद इसके तहत जो बाकी के लोग रिहा हुए हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा भैया? 26-27 लोग जो इन्होंने रिहा किए हैं। मैं समीकरण पे भी नहीं जा रहा कि आपने एक जातीय समीकरण, जिस गठबंधन में आप लोग आते हैं और जातियों की राजनीति ये लोग करते हैं, मैं उस पे भी नहीं जा रहा, पर क्या वो अपराधी नहीं है? क्या वो सजा याफ्ता नहीं थे? भाई ये मुख्यमंत्री
लाखों गरीबों को जेल में बंद करके रखेंगे शराबबंदी को लेकर। कोई ताड़ी बेच रहा है पासी समाज का, जो अपने खानदानी पेशा में लगा हुआ है, उसको ये लोग शराबबंदी कानून की धारा के तहत जेल में बंद कर देंगे। शराब बेचने वाले को ये लोग गरीब परिवार से आने वाले लोगों को बंद कर देंगे। क्या उनका गुनाह हत्या से बड़ा है? लाखों लोग गरीब परिवार के आज की तारीख में जेल में बंद है, उनको रिहा नहीं किया जाएगा, पर आपराधिक छवि वालों को रिहा कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि चुनाव सर पर है, राजनीतिक समीकरण साधने हैं। क्यों नहीं मुख्यमंत्री छोड़ते हैं सारे शराबबंदी के तहत जो गरीब परिवार के लोग जो बंद हैं? क्यों नहीं उन लोगों को छोड़ा जा रहा है? क्योंकि वो गरीब परिवार के हैं। मुख्यमंत्री को गरीब वंचित परिवारों से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हाँ इन लोगों से फर्क पड़ता है। इसलिए इन लोगों के लिए कानून में बदलाव तक करने की जरूरत पड़ेगी, तो बदलाव किया जाता है। एक और राज्यों में गए, मुलाकात भी किया, क्या लगता है कि इन लोग एकजुट हो पाएंगे? ये विपक्षी एकता हम बार बार कहते हैं एक भ्रम मात्र है। नहीं संभव है कि विपक्षी एकजुट हो जाए। आप अगर क्षेत्रीय राजनीति भी देखिए, जहां पे एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं, उदाहरण बंगाल का ले लीजिए, लेफ्ट की पार्टीज, ममता जी का दल, वो एक दूसरे के खिलाफ ही उन लोग की राजनीतिक आधार रहा है। कितनी जगह है जहां पे कांग्रेस का अस्तित्व ही वहां के क्षेत्रीय दल जो आज उनके साथ गठबंधन की उम्मीद रख रहे हैं, उनके खिलाफ ही उनका अस्तित्व रहा है। ऐसे में कैसे संभव है? एक चीज। दूसरी चीज, जब जब विपक्षी एकता की बात होती है और एक मंच पर ये तमाम दल के नेता एक दूसरे के साथ आकर फोटो ऑप के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़कर तस्वीर खिंचाते हैं, तो आपको एक मंच पर एक साथ 1 दर्जन से ज्यादा प्रधानमंत्री पद के दावेदार दिखाई दे देते हैं। ऐसे में कौन एक दूसरे के नेतृत्व को स्वीकार करेगा? हर किसी की महत्वाकांक्षा है कि वो प्रधानमंत्री का दावेदार हो। ऐसे में एक दूसरे का नेतृत्व, और इसमें जब दावेदारी की बात आएगी भाई, तो कांग्रेस को आप देख लीजिए, 600-700 विधायक हैं कांग्रेस के पास, ममता जी के पास 200 लगभग विधायक हैं, केजरीवाल जी को ही देख लीजिए, दिल्ली पंजाब मिला दीजिए 150 से ज्यादा विधायक हैं, अखिलेश जी के पास 125 विधायक हैं उत्तर प्रदेश में। तो इतने विधायकों को छोड़कर कोई 40 विधायक वाले को अपना नेता मानेगा क्या? तो ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो ना 3 में है ना 13 में है। भारत भ्रमण का उनको शौक चढ़ा है, जो कभी बिहार भ्रमण पे नहीं निकले, जिनको बिहार में जाना वो जरूरी नहीं समझते। आए दिन जिस प्रदेश में हत्याएं हो रही हो, अपहरण हो रहा हो, किसी एक पीड़ित परिवार से जो मिलना जरूरी नहीं समझे। भाई 2014 में जब मौजूदा प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की तरफ से जब वो सामने आए थे, गुजरात मॉडल लेकर आए थे। बताएं मेरे मुख्यमंत्री के पास बिहार का कौन सा मॉडल है? अपराध का मॉडल, भ्रष्टाचार का मॉडल, गिरती कानून व्यवस्था का मॉडल, बढ़ते अपराध का मॉडल, गिरती शिक्षा व्यवस्था का मॉडल, बढ़ते पलायन का मॉडल। कौन से मॉडल को लेकर जाएंगे मुख्यमंत्री? क्या बताएंगे कि उन्होंने बिहार में अपने पिछले 20 साल के शासन में उन्होंने बिहार में क्या किया है? कितने उद्योग इन्होंने खोल दिए कि भाई देश की जनता को विश्वास आए कि भाई ये प्रधानमंत्री बन सकते हैं? कितने लोगों को रोजगार दे दिया? मन से खड़े होकर यही और इनके साथी बोलते हैं ना, 10 लाख बोली लग रही है, एक 10 बोलता है तो दूसरे 20 बोलते हैं। भाई 20 आदमियों को रोजगार आप नहीं दे पा रहे और आप बात कर रहे हैं देश का नेतृत्व करने की। तो आपने सुना जिस तरह से चिराग पासवान साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार को भारत भ्रमण करने का चस्का लगा हुआ है, जो कभी बिहार का भ्रमण नहीं किए। इतनी क्राइम बढ़ गई है, रोज हत्याएं हो रही है, लूटपाट हो रहे हैं, लोग यहाँ परेशान है बिहार में, लेकिन वहाँ वो नहीं जाते हैं, भारत भ्रमण पर निकले हुए हैं। आपने देखा भी सुना भी, तमाम तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं चिराग पासवान। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। आप बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।